आज आप लाइव लॉन्ग न्यूज में आए, यहाँ आप आए बैठे, हम यहाँ नहीं है, मेरा कोई स्टाफ आपके साथ मारपीट कर लिया, आप आए आपके साथ मारपीट कर लिया, आप किस पे क्लेम करेंगे? आप पर, मेरे पे करेंगे। उसको तो आप जानते नहीं हैं, उसका ना नाम पता होगा आपको ना कुछ पता होगा। आप बोलेंगे हम लाइव लॉन्ग के न्यूज में गए थे, खुशबू दीदी के न्यूज में गए थे, मेरे साथ मारपीट हुआ, FIR लिखिए। क्या किस पे क्लेम जाएगा? मेरे पे। तो ये मेरी जवाबदेही है कि आप अगर हमारे जगह पे आते हैं तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमसे हमारे साथ जो जुड़कर काम करते हैं, हमारे जो टीम मेंबर है, वो आपके साथ अभद्रता ना करे, ये मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बगल में खुशबू दी हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि बीना मानवी और किरण सिंह और खुशबू दी और बीरू भैया साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जो कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी चल रहा है और लोगों को ये पूरा वीडियो देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कहीं कहीं से कट छट, मतलब पूरा लॉन्ग वीडियो कहीं पे देखने को नहीं मिला कि आखिर क्या बातचीत सही से हुआ। इसलिए आज हम फिर से खुशबू दी के पास आए हैं। क्या आखिर बातचीत हुआ था, क्या मामला था, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि बिना मानवी को यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी बातों को रखना पड़ा। चलिए हम पूरा जानकारी लेंगे खुशबू दी से। कैसे हैं दी? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। देखा जा रहा है कि बिना मानवी कहीं ना कहीं आपको ये ऑफिस में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, आखिर इसका क्या वजह था? वजह ये था कि जो हम लोगों का मांग था कि भाई जो भी महिला विकास मंच पटना में चल रहा है, वो महिला विकास मंच जो पीड़ितों से, जो गरीबों से, शोषितों से पैसा लूटने का काम कर रहा है, चाहे वो महिला विकास मंच हो, चाहे कल्याण मंच हो, चाहे जो भी हो, जितनी भी चल रही है, तो उस पर हम लोगों ने आरोप लगाया था। और आरोप हम लोग बेबुनियाद नहीं लगाते हैं। आरोप क्यों लगाए थे? क्या आरोप? हमारे पास बहुत सारे प्रूफ आए थे, बहुत सारे महिलाओं का कॉल आया था, बहुत सारे लोगों का कॉल आया था कि हमारे साथ ठगी हुई, हमें न्याय भी नहीं मिला और हमारे पैसे भी लिए गए थे। लेकिन एक समाज सेवा और संस्था में पैसा लेना कहीं से जायज नहीं होता, जिस पर हम लोगों ने आरोप लगाया था वीना मानवी और उनके टीम पे कि आप लोग पैसों की ठगी करते हैं और आप लोग किसी का घर बसाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का घर बर्बाद करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा था अभद्र टिप्पणी, जो आए दिन महिला नाम पे विकास मंच में महिला के कल्याण के लिए ही चलाती है और महिला को ही गाली देती है। महिला को ही गाली? ये कौन सा नियम है भैया? लेकिन जो महिला को बचाने आई हैं, दीदी, लेकिन जो गाली देने का जो काम की थी महिला, वो महिला विकास मंच के नहीं थी, वो कोई कल्याण मंच की जो महिलाएं थी, तो हम उसके लिए भी किए थे। या फिर हमने इनसे इसलिए कहा था क्योंकि पैसों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, तो हम लोग साथ में बैठे, हमने जो भी एविडेंसेस थे उनको दिखाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर हमारे संस्था के द्वारा किसी भी पीड़ित महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, उनसे पैसे लिए गए हैं और उनको न्याय नहीं मिला है, तो आप आवेदन लेकर हमारे पास आइए, आपका समाधान हमारी संस्था करेगी। अगर आपसे पैसे लिए गए, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया गया है महिला विकास मंच के नाम पर, उस व्यक्ति को हर्जाना भुगतना पड़ेगा और प्लस में उसको निष्कासित भी किया जाएगा अगर वो गलत कर रही हैं तो। दीदी, सवाल ये भी तो उठेगा, जिस तरह से आप बिना मानवी को जो टारगेट कर रहे हैं कि वो पैसा लेती है, लोगों को न्याय दिलाने का काम नहीं करती है, पर इस पर भी ये सवाल भी उठ सकता है कि जो बिहार में जितने भी थाना है वहाँ पर पैसा लिया जाता है और वहाँ भी न्याय दिलाने का काम नहीं किया जाता है, इस पर आपका कितना एक्शन रहेगा? थाना में अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसके ऊपर फिर कोर्ट होता है। मैडम दीदी, कोर्ट होता है, लेकिन जो जैसे केस लेने के पहले वहाँ पे पैसा लिया जाता है, ये कहीं पे लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सुनिए यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे दोनों लोगों की गलती होती है, पैसे देने वाले की भी तो गलती होती है। जब आपको पता है कि अगर आपका काम थाना पे नहीं हो रहा है तो आप थाना से ऊपर जाइए, आप SP के पास जाइए, आप DSP के पास जाइए, वहाँ से भी बात नहीं बनती। अगर वो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप अपना वकील हायर कर सकते हैं, वकील का जो जेन्युइन खर्च होगा वही आपसे लेगा, आपका काम प्रोसेस में करेगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग के साथ गलत हुआ वो सस्पेंड करवाए हैं, कई बार लोगों ने पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करवाया। घूस अगर आपसे लिया जा रहा, आप उसका प्रमाण चुपके से बनाइए, एविडेंस बनाइए, वीडियो रखिए, रिकॉर्डिंग रखिए, फिर आप उसको उसके ऊपर सबमिट करिए कि सर देखिए जब हम अपने न्याय के लिए वहाँ गए थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन महिला विकास मंच पे बोलने का रीज़न ये था क्योंकि वो संस्था है, वो एक प्राइवेट संस्था है, वो सरकारी संस्था नहीं है। सरकारी संस्था कौन है? सरकार में भी महिला आयोग होता है। महिला आयोग जो अभी बना हुआ है पटना में, हाईकोर्ट के पीछे एक बिल्डिंग है, हमको नाम नहीं याद है, उसमें महिला आयोग संस्था चलता है। अगर वहाँ पे पैसा लिया जाएगा तो फिर वो सरकार जवाबदेही होगा। लेकिन जितनी भी कल्याण मंच हो, विकास मंच हो, पुरुष मंच हो, ये सब एक NGO टाइप है और ये NGO सिर्फ सरकार द्वारा रजिस्टर्ड जरूर होता है लेकिन सरकार द्वारा संचालित नहीं होता। आप समझिए बातों को, संचालित मतलब उसके जो लोग होते हैं सरकार हायर नहीं करता है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। इसके
लिए वो संस्था का जो भी संस्थापक है वो जिम्मेदार होगा अगर उसमें गलती तो होगी। सरकार तो पैसा लेती होगी ना संस्था से? नहीं, संस्था से सरकार कोई पैसा नहीं, डोनेशन करता है। नहीं, सरकार उल्टा लोग देते हैं उसको पैसा, उससे लिया नहीं जाता। आप समझिए बातों को। जो भी संस्था खोला जाता है उससे पैसा लिया नहीं जाता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनको लगता है कि ये संस्था हमारे समाज के कल्याण में काम कर रही है, तो वो लोग उस एनजीओ को पैसा देते हैं ताकि वो और अच्छे से काम करे। लिया नहीं जाता है, उससे सरकार भी कोई पैसा नहीं लेती, क्योंकि एनजीओ का जो होता है, एनजीओ का मतलब होता है लोगों को योगदान, एनजीओ का मतलब ट्रस्ट जिसको कहते हैं, तो वो समाज के कल्याण के हित में बनाया जाता है। उससे कभी भी सरकार पैसा नहीं लेती। ज़रूरत पड़ने पे सरकार उसको मदद करती है, उससे पैसा लेती नहीं है। आप इस चीज़ को पहले समझिए। दीदी एक सवाल रहेगा। आप वीडियो हम देख रहे थे कि वहाँ पे बीना मानवी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहाँ पे आपका सवाल था कि बीना मानवी जी आप ये बताइए कि जो ये महिला विकास मंच बनाए थे, ये इसका उद्देश्य क्या था? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बीना मानवी जवाब देने में फंसे हैं। आखिर क्या ये सवाल क्यों है इस तरह से आप पूछे? सवाल इसलिए क्योंकि जो उद्देश्य से बनाया गया होगा उसी उद्देश्य पे काम होना चाहिए ना, लेकिन वो तो हो नहीं रहा था। उन्होंने पहले बताया कि हम चाहते थे कि जो पीड़ित महिलाएं थी उनके साथ अगर समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो पाता तो हम उनका समाधान करें, हम इंडोर काउंसलिंग करें लोगों को, और लोगों को समझा बुझा कर उनके घर परिवार को बसाने का काम करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। आए दिन कुछ सालों से यहाँ तो उल्टा चल रहा था। घर बसने के बजाय उजड़ रहा था। कभी वो लड़की पक्ष का सपोर्ट करते थे तो कभी लड़का पक्ष को सही कहते थे। जाते थे लड़की का मदद करने के लिए, चले जाते थे फिर लड़का का मदद करने। ऐसे बहुत सारे केसेस हाल के दिनों में देखने को मिला है, और आप लोग खुद जाके देखें इस चीज़ों को। तो यही चीज़ हम क्लियर करना चाहते थे कि क्या आप जिस उद्देश्य से संस्था खोली है उस उद्देश्य पर आपकी संस्था आज काम कर रही है? आपने ये कहा था कि हम फ्री में लोगों की मदद करेंगे, आपने ये नहीं कहा था कि हम पैसे लेकर लोगों की मदद करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसा ले रही है तो गलत है। और कभी भी कोई संस्था जो होती है, जो समाज कल्याण के हित में बनता है, वो पैसा नहीं लेता है। ये उनका राइट्स ही नहीं है, नियम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 1100 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज रखे हैं। हमने कहा हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप बजावते उस चीज़ का प्रमाण दे रही हैं, आप रसीद काट के दे रही हैं, तो आप ले रही हैं, वो जायज़ है। लेकिन उसके अलावे किसी से 30,000, किसी से 20,000, किसी का 50,000, किसी का 10,000 क्यों लिया जाता है? इस पे सवाल उठा था, और इस बात के कई सारे एविडेंसेस थे हमारे पास। यानी आपके पास वैसे पीड़ित के पास मतलब सबूत है कि वो पैसा लिए हैं? हाँ, उनके संस्था के कई लोगों के द्वारा लिया गया, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं गया है। उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने लिया था, और इस बात के कई सारे एविडेंसेज हमारे पास आए थे। इसमें तो बिना मानवीय गलत नहीं ना हुआ। जैसे कि आप हेड हुए और आपके नीचे वाला क्या कर रहा है, ये तो किसी का पता चलने नहीं देता है, तो ये तो बिना मानवीय गलत नहीं ना हुए। बिहार में कोई क्राइम होता है और पुलिस उसको नहीं सुलझा पाती है तो दोषी कौन कहलाता है? नीतीश कुमार। सरकार। जवाबदेही किसका होता है? सरकार का, क्योंकि वो नियंत्रण कर रहे हैं। मेन मुखिया कौन है? वो हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसकी जांच करना। जब कहीं पे गलती होता है तो जांच भेजा जाता है ऊपर से टीम, मुख्यमंत्री के द्वारा। क्यों भेजा जाता है? कि वाकई वो गलत है या सही है। तो आप अगर किसी संस्था के ओनर हैं, अगर आप ऊपर पैदान पे हैं, तो आपकी ये जवाबदेही बनती है कि आपके संस्था के कोई भी लोग गलत ना करें। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। क्योंकि जब उंगली उठेगा तो आप पर ही उठेगा, क्योंकि आपके नाम से ही उस संस्था को जाना जाता है। आज आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आए, यहाँ आप आए बैठे, हम यहाँ नहीं हैं, मेरा कोई स्टाफ आपके साथ मारपीट कर लिया, आप आए आपके साथ मारपीट कर लिया, आप किस पे क्लेम करेंगे? आप पर। मेरे पे करेंगे। उसको तो आप जानते नहीं हैं, उसका ना नाम पता होगा आपको, ना कुछ पता होगा। आप बोलेंगे हम लाइव लॉन्ग के न्यूज़ में गए थे, खुशबू दीदी के न्यूज़ में गए थे, मेरे साथ मारपीट हुआ है, FIR लिखिए। क्या किस पे क्लेम जाएगा? मेरे पे। तो ये मेरी जवाबदेही है कि आप अगर हमारे जगह पे आते हैं तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमसे हमारे साथ जो जुड़कर काम करते हैं, हमारे जो टीम मेंबर है, वो आपके साथ अभद्रता ना करे, ये मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वही चीज़ें वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो उनके संस्था से जुड़ी हुए लोग अगर ले रहे हैं तो उस पर सही करना उनका जिम्मेवारी है ना।